जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें धन्यवाद दो। तुम्हें अजीब लगेगा, तुम कहोगे जिसने मुझे तोड़ा उसे मैं धन्यवाद कैसे दूं? जिसने रात के अंधेरे में मुझे अकेला छोड़ दिया उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं? जिसने वादे किए और तोड़ दिए उसे मैं क्यों याद करूं, वो भी शुक्रिया के साथ। रुको, जल्दी मत करो, पहले समझो। तुम सोचते हो जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारा नुकसान किया, पर क्या तुमने कभी गौर किया जो चला गया वो असल में तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा होता वो जाता ही नहीं। देखो अपने भीतर, तुम जिससे इतना प्यार करते थे जो चला गया, क्या तुम सच में उससे प्यार करते थे या उस सुरक्षा से जो वो देता था? क्या तुम उस इंसान को चाहते थे या उस आदत को जो उसके साथ बन गई थी? ये सवाल कठोर लगेगा, पर सच अक्सर कठोर होता है, कोमल नहीं। एक कहानी सुनो। एक बगीचे में एक माली था। उसने एक पेड़ लगाया। पेड़ बड़ा हुआ, फल आए, छाया फैली। लोग दूर दूर से उस पेड़ की छाया में बैठने आते। फिर एक दिन आंधी आई और पेड़ गिर गया। माली रोया। उसने कहा, मैंने इतनी मेहनत की और आंधी ने सब छीन लिया। पर माली को यह नहीं पता था, पेड़ की जड़ें अंदर से सड़ चुकी थी। आंधी ने पेड़ को गिराया नहीं, आंधी ने सिर्फ वो दिखाया जो पहले से टूटा हुआ था। अगर आंधी ना आती तो माली कभी ना जान पाता कि जड़ें खोखली थी। वो हर साल उस पेड़ पर भरोसा करता रहता और एक दिन अचानक बिना किसी चेतावनी के वो पेड़ गिर जाता, तब जब उसके नीचे बैठे लोग सबसे ज्यादा भरोसे में होते। अब सोचो अपने बारे में। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, क्या उन्होंने रिश्ता तोड़ा या उन्होंने सिर्फ वो दिखाया जो पहले से टूटा हुआ था? तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि स्वीकार करने में दर्द है। दोष देना आसान है, खुद को देखना कठिन है। पर जो जितना कठिन है वही तुम्हें उतना गहरा ले जाता है। देखो, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तुम्हारे भीतर क्या टूटता है? अकेलापन, असुरक्षा, या वो पुराना डर जो बचपन से तुम्हारे भीतर बैठा है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो? अगर तुम ईमानदार हो तो तुम पाओगे जो दर्द तुम्हें अभी हो रहा है वो नया नहीं है, वो बहुत पुराना है। वो इंसान सिर्फ एक बटन बना जिसने वो पुराना घाव फिर से दबा दिया। यही असली उपहार है। जो तुम्हें छोड़कर गया उसने तुम्हें वो जगह दिखा दी जहां तुम अभी तक अधूरे हो। अगर वो न जाता तो तुम्हें कभी पता ही न चलता कि तुम्हारे भीतर वो घाव है। तुम हंसते रहते, मुस्कुराते रहते और अंदर ही अंदर सड़ते रहते, जैसे वो पेड़ जिसकी जड़ें अंदर से खोखली थी पर ऊपर से हरा भरा दिखता था। अब समझो, धन्यवाद देने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो अच्छा था। धन्यवाद देने का मतलब है जो हुआ उसने तुम्हें जगाया। एक और नजरिए से देखो। तुम एक नदी हो, तुम बहते हो। रास्ते में पत्थर आते हैं, कुछ पत्थर तुम्हें रोकते हैं, कुछ तुम्हें मोड़ देते हैं। अगर पत्थर न होते तो नदी सीधी बहती रहती, कभी नए रास्ते न खोजती, कभी नई घाटियों को न सींचती। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा वो पत्थर थे। उन्होंने तुम्हें रोका नहीं, उन्होंने तुम्हें मोड़ा, और जो मोड़ है वही नया रास्ता है। एक बात और समझो, नदी कभी पत्थर से नाराज नहीं होती। नदी सिर्फ रास्ता बदल लेती है और आगे बढ़ जाती है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो पत्थर से चिपक जाता है, उसी को कोसता रहता है और भूल जाता है कि आगे भी एक रास्ता है समंदर तक जाने का। तुम शायद अब भी सोच रहे होगे, पर उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे इस्तेमाल किया। हाँ, हो सकता है ये सच हो,
पर उसके किए का हिसाब उसकी अपनी यात्रा में। तुम्हारा काम उसे माफ करना नहीं है, तुम्हारा काम है खुद को उस दर्द से आजाद करना। और आजादी सिर्फ एक रास्ते से आती है, स्वीकृति से। जब तुम कहते हो धन्यवाद, तुम उस इंसान को महिमा मंडित नहीं कर रहे, तुम सिर्फ इतना कह रहे हो, तुमने जो किया उसने मुझे तोड़ा और उस टूटने में मैंने खुद को पाया। ये फर्क समझो। धन्यवाद माफी नहीं है, धन्यवाद स्वीकृति है। सोचो, अगर वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में ना आता, क्या तुम आज इतने मजबूत होते? क्या तुम्हें पता चलता कि तुम अकेले भी खड़े हो सकते हो? क्या तुम कभी खुद को इतनी गहराई से जान पाते? दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, दर्द ने तुम्हें खोला, और जो खुलता है वही बढ़ता है। जैसे बीज तब तक कुछ नहीं होता जब तक वो मिट्टी में टूटता नहीं। टूटना अंत नहीं है, टूटना शुरुआत है। एक और कहानी सुनो। एक कुम्हार मिट्टी लेता है, मिट्टी को पीटता है, दबाता है, चाक पर घुमाता है और फिर आग में डाल देता है। अगर मिट्टी बोल सकती तो वो चिल्लाती, मुझे क्यों तोड़ रहे हो, मुझे क्यों जला रहे हो? पर कुम्हार जानता है, जो मिट्टी बिना पीटे रह जाती है वो कच्ची रह जाती है, कभी घड़ा नहीं बनती। और जो आग से नहीं गुजरती वो पानी भरते ही टूट जाती है। तुम भी मिट्टी हो। हर रिश्ता जो टूटा वो एक हाथ था जिसने तुम्हें पीटा। हर बिछड़न एक आग थी जिसने तुम्हें पकाया। और अब तुम एक घड़ा हो जो पानी थाम सकता है। पहले जैसी कच्ची मिट्टी नहीं रहे। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज वो इंसान तुम्हारे सामने आ जाए जो तुम्हें छोड़कर गया, तुम उससे क्या कहोगे? अगर तुम्हारे भीतर अब भी गुस्सा है तो समझ लो तुम अभी भी उससे बंधे हो। गुस्सा भी एक रिश्ता है, नफरत भी एक धागा है जो तुम्हें उस इंसान से जोड़े रखता है। असली आजादी तब आती है जब तुम उस धागे को खुद काटते हो, गुस्से से नहीं, समझ से। इसलिए धन्यवाद कहना सीखो, न उसके लिए जो उसने किया, बल्कि इसके लिए कि उसके जाने से तुम्हारे भीतर एक जगह खाली हुई और उस खाली जगह में तुमने खुद को भरना सीखा। देखो अपने चारों तरफ, हर वो इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आया और चला गया, वो एक शिक्षक था। कुछ ने प्यार से सिखाया, कुछ ने दर्द से, पर दोनों ने सिखाया। एक बच्चा जब चलना सीखता है वो सैकड़ों बार गिरता है। हर गिरना उसे चोट देता है, पर हर गिरना उसे संतुलन भी सिखाता है। अगर बच्चा कभी न गिरे तो वो कभी चलना नहीं सीखेगा, वो हमेशा रेंगता रहेगा। तुम्हारे रिश्तों का टूटना भी वैसा ही है। हर बार जब तुम गिरे, तुमने संतुलन का एक नया पाठ सीखा। तुम शायद कहोगे ये सिर्फ बातें हैं, दर्द असली है। हाँ, दर्द असली है, पर तुम्हारा नजरिया भी उतना ही असली है, और नजरिया तुम चुन सकते हो। तुम पीड़ित बने रह सकते हो हमेशा के लिए, या तुम एक दिन रुककर गहरी सांस लेकर कह सकते हो, तुमने मुझे छोड़ा और मैंने खुद को पाया, शुक्रिया। ये कहना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो माफ नहीं कर सकता वो हमेशा जंजीरों में जीता है, और जो धन्यवाद दे सकता है वो आजाद हो जाता है हमेशा के लिए। एक और बात समझो, जब तुम किसी को नहीं छोड़ पाते, तुम उसे नहीं पकड़ते, तुम खुद को उसके अतीत में कैद कर लेते हो। वो इंसान तो शायद आगे बढ़ चुका है, अपनी नई जिंदगी में खुश है, और तुम अब भी वहीं खड़े हो उसी दरवाजे पर जिसे उसने बंद कर दिया था। क्या ये अन्याय नहीं है खुद के साथ? समय कभी रुकता नहीं, नदी कभी पीछे नहीं बहती, पर तुम मन ही मन उसी पल में जीते रहते हो जब सब कुछ टूटा था। अब वक्त है इस चक्र को तोड़ने का। देखो चांद को, चांद हर रात अपना रूप बदलता है, कभी पूरा, कभी आधा, कभी बिल्कुल गायब। पर चांद कभी शिकायत नहीं करता कि उसकी रोशनी कम हो गई। वो जानता है
ये सिर्फ एक चक्र है और पूर्णिमा फिर आएगी। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही है, कभी पूर्णता, कभी खालीपन। जो चला गया उसने सिर्फ तुम्हें अमावस्या दिखाई ताकि तुम्हें पूर्णिमा की कीमत पता चले। बिना अंधेरे के उजाले का कोई मतलब नहीं, बिना खोने के पाने की खुशी अधूरी है। इसलिए जो गए उन्होंने तुम्हें अंधेरा दिखाया ताकि जब उजाला आए तुम उसे पहचान सको। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आया होता, क्या तुम सुख की कद्र कर पाते? क्या तुम इतने संवेदनशील, इतने गहरे इंसान बन पाते जितने आज हो? दर्द ने तुम्हें एक तोहफा दिया है, गहराई। वो लोग जो कभी नहीं टूटे वो हमेशा सतही रह जाते हैं, और जो टूटकर फिर से जुड़े वो सोने की तरह चमकते हैं, क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही निखरता है। अब एक आखिरी कहानी सुनो। एक साधु एक नदी किनारे बैठा था। एक आदमी आया और बोला, मुझे मेरी पत्नी छोड़ के चली गई है, मैं टूट गया हूं। साधु ने कहा, क्या तुमने कभी नदी को देखा है जब वो किसी चट्टान से टकराती है? आदमी ने कहा, हां, वो टकराती है और आगे बढ़ जाती है। साधु बोला, नदी चट्टान को दोष नहीं देती, वो सिर्फ अपना रास्ता बदल लेती है, और जहां से वो गुजरती है वहां जमीन उपजाऊ हो जाती है। तुम्हारा दर्द भी वैसा ही है। ये तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी जमीन को उपजाऊ बनाने आया है। आदमी चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, तो क्या मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए जिसने मुझे छोड़ा? साधु मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद उसे मत दो, धन्यवाद उस दर्द को दो जिसने तुम्हें जगाया। इंसान चला गया पर सबक रह गया, और सबक ही असली गुरु है। अब यही समझो, तुम्हें उस इंसान को माफ करने की, उसे वापस बुलाने की या उसकी बुराई को भूलने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, उस अनुभव को धन्यवाद देना जिसने तुम्हें आज का तुम बनाया। देखो अपने हाथों को, हर टूटन ने एक रेखा छोड़ी है, जैसे हाथ की लकीरें। हर लकीर एक कहानी है, और हर कहानी ने तुम्हें आज तक जिंदा रखा है, यहां तक लाया है। तो आज बस एक पल के लिए आंखें बंद करो, उन सब चेहरों को याद करो जो तुम्हारी जिंदगी से चले गए। हर चेहरे को देखो और मन ही मन कहो, शुक्रिया। न इसलिए कि उन्होंने सही किया, बल्कि इसलिए कि उनके जाने से तुमने वो सीखा जो शायद कोई किताब, कोई गुरु, कोई उपदेश नहीं सिखा सकता था। बस इतना जान लो, जो जाता है वो रास्ता बनाता है, जो रुक जाता है वो सिर्फ बोझ बनता है। इसलिए जाने दो, और जाने देने का सबसे गहरा तरीका है धन्यवाद कहना। एक आखिरी बात, धन्यवाद कहना कोई एक बार का काम नहीं है, ये रोज की साधना है। जब भी पुराना दर्द उठे, जब भी वो चेहरा याद आए, बस इतना कहो, शुक्रिया, तुमने मुझे सिखाया। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे भीतर की जंजीरें काटने लगेंगे, और एक दिन तुम पाओगे वो नाम, वो चेहरा अब तुम्हें दर्द नहीं देता। वो सिर्फ एक याद बन जाए, हल्की, जैसे हवा का एक झोंका जो आया और चला गया बिना कोई निशान छोड़े। यही असली मुक्ति। बस जागो, बस देखो और मुस्कुरा दो उस हर दर्द पर जिसने तुम्हें आज तुम बनाया।